नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के दावे को विचित्र बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शाह के जम्मू कश्मीर मणिपुर में शांति को लेकर किए गए दावे बेतुके और निराधार हैं। ये दावे वास्तव में उनकी अपनी बड़ी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए किए गए। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे। एक्टिव केसों की संख्या 6,815 पहुंची, जहां बीते 24 घंटों में 324 नए मामले आए सामने। केरल में सबसे ज्यादा 2053 केसों की हुई पुष्टि। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा, पहलगाम आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा था। साथ ही पूछा, आतंकी हमले वाली जगह पर सुरक्षाकर्मी क्यों नदारद थे। उड़ीसा के गजपति जिले में 60 साल के रेप के आरोपी की हत्या कर शव को जला दिया गया। पुलिस ने 10 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को पूर्व सीएम आतिशी को हिरासत में लिया। वे कालका जी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध कर रही थी। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यों की पुस्तक का विमोचन किया। दरअसल इस दौरान सीएम ने कहा, 2014 से पहले घोटाले के बारे में सुनने को मिलता था, लेकिन जब से सत्ता में केंद्र की बीजेपी की सरकार आई है, तब से 11 सालों में विकास की प्रगति ही हुई है। उन्होंने कहा कि 11 सालों में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। भारत का निर्यात $825 बिलियन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है। इंजीनियरिंग निर्यात $73 बिलियन से बढ़कर $117 मिलियन पहुंच चुका है। रक्षा निर्यात में 2014 से 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पिता ने अपने 4 बच्चों के साथ अचानक सुसाइड कर लिया है। आपको बता दें कि बच्चों समेत पिता का शव पटरी पर मिला। दरअसल लगभग 2 बजे के करीब बल्लभगढ़ रेलवे ट्रैक के पास 5 डेड बॉडी मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस को ट्रेन का ड्राइवर मिला, जिसने पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये सुसाइड का मामला है और अपने आला अधिकारियों को भी इस मामले की खबर दी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि रेलवे ट्रैक पर 5 लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें एक वयस्क और 4 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 9 साल के बीच है। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने जीआरपी पुलिस के साथ शवों को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल भेज दिया और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा कस्बे में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान द्वारा स्टेट हाईवे के बीचों बीच दीवार बना दी गई। रोड जाम कर दिया गया। दरअसल किसान की जमीन का विवाद का मामला सरकार के खिलाफ कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सरकार द्वारा किसान की जमीन पर स्टेट हाईवे को बनाया गया था। उसी को लेकर वह मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको बताते चलें कि कोर्ट से लगातार 3 बार फैसला अपने हक में आने के बाद भी जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो अमृतसरी फार्म निवासी बलविंदर सिंह ने मंगलवार को खुद ही अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जमीन स्टेट हाईवे 6 पर है, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने साल 1987 में सड़क बना दी थी। बलविंदर का कहना है कि उनकी 22 मरले जमीन पर बिना मुआवजा दिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी। 2006 में उन्होंने सिविल कोर्ट में केस दायर किया। 2018 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 2023 में हाईकोर्ट ने भी बलविंदर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद प्रशासन ने कब्जा नहीं दिया, जिसके चलते बलविंदर ने आज खुद ही हाईवे पर दीवार खड़ी कर दी।
हरियाणा के पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में टैक्स राशि में 4.50 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद अब प्रॉपर्टी आईडी में फेरबदल का बड़ा खेल सामने आया है। दरअसल कमिश्नर के आदेश पर जांच कर रही कई विभाग की स्पेशल टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जहां पता चला है कि ज्वाइंट कमिश्नर की पीए रही कुसुम का गिरोह एक ही तारीख में 2-3 बार प्रॉपर्टी को लिंक या डीलिंग कर देता था। यहां तक कि मालिकाना हक परिवर्तन के मामले में भी कचरौली गांव की एक प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज जमा करवा दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जबकि वह गांव नगर निगम की सीमा में नहीं था। टैक्स चोरी के साथ साथ प्रॉपर्टी आईडी में जालसाजी सामने आने के बाद अब नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस केस दर्ज करके और इस केस को विजिलेंस ब्यूरो को भेजने की सिफारिश की है, ताकि उन कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम भी सामने आ सके जो इस गिरोह से जुड़े थे। आपको बताते चले कि हेरा फेरी के इस मामले में ज्वाइंट कमिश्नर की पीए कुसुम बर्खास्त हो चुकी हैं। इस मामले की जांच नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की ज्वाइंट टीम कर रही है, जिनकी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। वहीं हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा 2047 के सपने देख रही है। इसके जवाब में विज ने आजादी के बाद 70 वर्षों में कांग्रेस के कार्यों पर सवाल उठाए। विज ने आरोप लगाया कि सिंधु नदी जो हमारी संस्कृति और धार्मिक धरोहर है, उसका 80% पानी कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया, जबकि भारत के खेत पानी के लिए तरस रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया, जिसके कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद अलग थलग दिखाई दिया। विज ने यह भी दावा किया कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आगे बढ़ रही थी, तब नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर युद्ध विराम करवा दिया था। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।